देखिए ये प्लांट अभी लगे हुए केवल 2 महीने हुए हैं, और जो खेती करने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पहचान होती है कि बीमा क्या होता है, यानी स्पर। ये स्पर डेवलप हो गया, यहाँ सेगमेंट मोटे हो गए। ये देखिए ये स्पर डेवलप हो गए। मुझे अभी से इसमें पूरा भरपूर फल नजर आ रहा है, मतलब बिल्कुल लाल हो जाएगा ये पेड़। और अभी इसकी जो मोटाई है देखिए ये 35 mm हो गई है। और ये जो ग्राफ्ट लेवल है, क्योंकि ये M9 रूट स्टॉक है, ये जो ग्राफ्ट लेवल है आप देख रहे हो, ये ग्राफ्ट भी इतना मोटा है, ये थैलस कहते हैं, M9 की निशानी है। यहाँ देखिए आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये M9 का थैलस है, ये ग्राफ्ट है। ये प्लांट 30 mm मोटा हो गया और यहाँ पे 50 mm मोटा हो गया, तो 40 mm। तो ये खासियत है, इनको हम फेदर कहते हैं। ये देखिए मोर फेदर्स मोर फ्रूट। तो ये जितने ज्यादा फेदर हैं, और फेदर भी अच्छे मोटे मोटे फेदर हैं, इतने भरे हुए फेदर हैं, 5 से ज्यादा 5-7 फेदर हैं, इतना ही फल आएगा। और दूरी देखिए 3-3 फुट पे। और ये जो ड्रिप लगा है ऊपर है, क्यों ऊपर है? कई बार नीचे ड्रिप लगता है, चूहा काट जाता है, पता ही नहीं लगता। और इसकी जब बूंद गिरती है ना ड्रिप की, तो हवा में से नाइट्रोजन और ईसी बैलेंस कर देती है, तो बारिश की बूंद की तरह कन्वर्ट हो जाती है और इसके लिए दुगनी ताकत पैदा करती है। हम इसके माध्यम से खाद भी देते हैं ड्रिप के। और ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल वायर नहीं होते हैं, ये कार्बन स्टील के वायर होते हैं। इसी तरह ये जो पोल देख रहे हैं एक्स्ट्रा गैल्वेनाइज है, इसमें इंडो डच कंपनी का बैनर मार्क लगा हुआ है। ये 4 वायर सिस्टम कहते हैं हम इसको, 4 तार होंगे इसमें, और जब यहाँ बांधेंगे तो पेड़ को ऊपर से चॉप कर देते हैं बाद में। अब पूरे पेड़ स्वस्थ हैं, किसी पेड़ में कोई रोग मुझे दिखाई नहीं दिया, किसी पेड़ में भी कोई सूखा हुआ भी नहीं दिखा है। पूरे बगीचे में एक पेड़ सूखा हुआ था, मैंने अभी निकाला। तो मुझे लगता है ये किसान अपने बगीचे का ध्यान रखता है। दोनों तरफ देखिए इन्होंने थोड़ा थोड़ा ऊंचा किया। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये नाली बना दी, तो पेड़ में थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए और नाली बना देनी चाहिए, ताकि पेड़ की जड़ पे ना पानी इकट्ठा ना हो। अगर पेड़ की जड़ पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ तो पेड़ सांस भी लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा और मरेगा भी नहीं। ट्रीटमेंट करें तो वो हम इनको जड़ों का ट्रीटमेंट, साल में कितनी खादें डालें, डिसइंफेक्शन कैसे करें, प्लांट का डिसइंफेक्शन कैसे करें, ये टेक्नोलॉजी अभी हम किसानों को ऑन फील्ड सिखाएंगे। मैं तो सबसे पहले बधाई देता हूँ यहाँ राजौरी के किसानों को, जिन्होंने हिम्मत करके ये शुरुआत कर ली। और ये छोटी शुरुआत लग रही होगी आपको अभी देखने में, लेकिन आने वाला समय बताएगा। आप सब लोग गवाह होंगे इस बात के कि 1 साल के बाद ही इस बगीचे में, जो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं लगे हुए, इस बगीचे में 5-5 किलो फल तोड़ेंगे 1 साल के अंदर। ये मैं अनाउंस करके जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये वाला जो परिवर्तन है, जिसकी कल्पना भी कभी किसी किसानों ने नहीं की थी, वो यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों में जागृति आएगी। कश्मीर से हर हालात में आगे, उसका कारण है कि 2 महीने पहले जो बाजार भाव अधिक होता है, जून में ही पूरा माल तोड़ लेंगे अपना और अधिकतम दाम ले लेंगे। कश्मीर जब तक शुरू होता है बाजार भाव आधा हो जाता है, तो ये जो दुगना दाम मिलेगा ये यहाँ के लिए वरदान साबित हो जाएगा। और ये जो वैरायटी हैं, ये वो वैरायटी हैं सब की सब जो भारतवर्ष में आयात होती हैं बाहर से, यानी कि हम अब आयात को रोक देंगे। आने वाला टाइम है जब हमें भारत में सेब को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको बताता हूँ 3.5 लाख टन सेब हर साल विदेशों से भारत में आता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का किसान अगर खड़ा हो गया, जो कि मैं आज देख रहा हूँ इनमें जागृति जो आई है, ये जागृति अगर मेंटेन हुई और यहाँ लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया, तो ये राजौरी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और कश्मीर के लोग यहाँ के लोगों से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को उनसे दुगना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं कश्मीर में काम शुरू किया था 2005-6 में, और हिमाचल में शुरू किया था 10-11 में, लेकिन हमने ये जागृति पैदा की। और आज हमें सौभाग्य मिला कि हम अपने जो ये जम्मू का अपर हिल है, जहाँ की बहुत लोगों के साथ छूटा हुआ था, ये शुरू ही नहीं हुआ था, यहाँ हमें नेफेड के साथ मिलके, आज नेफेड के अधिकारी बाली जी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुलदीप जी भी हैं नेफेड की तरफ से, और अंजुम जी हैं, जिन्होंने ये प्रयास से, मुझे लगता है यहाँ के इस क्षेत्र के सभी किसान अंजुम जी की प्रयास से लगे हैं, यहाँ पे बीच में हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं कोमल, जिन्होंने सब लगाया, मैं सबको बधाई देता हूँ। ये बुनियाद के वो पत्थर हैं जो आने वाले समय में याद किए जाएंगे कि हाँ, एप्पल हाई डेंसिटी प्लांटेशन शुरू हुआ। इनका जो जिस प्लांटेशन में आप खड़े हैं, मैं इनका प्लांटेशन देख के संतुष्ट हूँ। आप में से, इनमें से भी कोई जो जानकार हैं, वो यकीन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा कि ये 2-3 महीने में इतना बड़ा पेड़ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इतना बड़ा 4-5 साल में दिखाई देता है। ये नौकरियों के पीछे भागना, अपने खेत में काम करना शुरू कर देंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि जवान लड़का जो है वो खेत में काम करना है। ये कोई ज़्यादा पैसा नहीं है,
बॉन्ड लोन नहीं मिल रहा, तुरंत मिलेगा। किसानों का पैसा बहुत कम लगता है, बहुत इंटरेस्ट। मैंने देखा है अभी उन्होंने कहा है 502 साल तो रुकेंगे ना, आपको 2-2 किलो फल मिल जाएगा। तो 5 The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments, and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital.